नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो बोन में। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन से बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर जिसे हम बोलते हैं, शुगर की बीमारी आम भाषा में। ये बीमारी ज़्यादातर पहले विदेशों में चलती थी और धीरे धीरे विदेशों की बीमारियाँ भारत में भी आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले विदेशों में होती थी और अब भारत में भी इनका असर देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। डायबिटीज़ हमें कैसे हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, डायबिटीज़ या शुगर के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, और डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है और आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। फ्रेंड्स, आखिर में इसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो हम डेली रूटीन में किस तरह से रहें कि हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, शुगर लेवल के हाई हो जाने की वजह से बहुत सारे भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको भी डायबिटीज़ है या आपके घर में परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। आपके राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा तो उसको प्रेस कर दें और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दें। तो फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि शुगर क्या होता है या डायबिटीज़ क्या होता है। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। फ्रेंड्स, क्या होता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि पेंक्रियाज से सिक्रीट होता है। पेंक्रियाज उसको निकालता है, उस हार्मोन को, और इंसुलिन हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन जब आपका पेंक्रियास उतने अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाता है जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि ये शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है और हमें डायबिटीज़ हो जाती है। क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बहुत कम निकल रहा है, ये बहुत कम अमाउंट में निकल रहा है पेंक्रियाज से, तो इस वजह से ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ या शुगर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। पहले जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के क्या कारण होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है इंसुलिन की कमी या इंसुलिन ना बनना, कि जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती हैं वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना पाती है या बिल्कुल ही नहीं बना पाती है, तो इस वजह से इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। इसका दूसरा कारण होता है ऑटो इम्यूनिटी, मतलब अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इंसुलिन नहीं बन पाता है। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इस वजह से इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन बॉडी में लेने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। फ्रेंड्स, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाता है, बॉडी के जो सेल्स हैं उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी रेजिस्ट कर जाती है और हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है, और इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्टली हमें अडल्ट्स में देखने को मिलता है, बड़े लोगों में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल शुगर लेवल क्या होता है, कितना होता है, या आप कैसे जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो रहा है या नहीं। तो जानते हैं इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। शुगर जो होती है वो दो तरह से चेक की जाती है, एक तो खाली पेट जिसे हम फास्टिंग शुगर कहते हैं, और खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के 1 या 2 घंटे बाद चेक होती है, जिसको हम पीपी या पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं। तो नॉर्मली जो शुगर लेवल होता है खाली पेट 70 से 100 के बीच में होता है, 70 से 100 mg पर DL होता है। खाना खाने के बाद जो आपका शुगर लेवल होता है जिसे हम पीपी कहते हैं वो आपका 100 से 150 के बीच में होना चाहिए। आप अगर इस रेंज में आ रहे हैं तो आप नॉन डायबिटिक हैं या आपको शुगर नहीं है, अगर आपकी ये रेंज आ रही है। तो अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 100 से 125 mg पर DL के बीच में आ रहा है, पीपी आपका 125 या उससे ऊपर जा रहा है, तो आप इस कंडीशन में प्री डायबिटिक कहलाए जाएंगे, या आप बॉर्डर लाइन शुगर के अंडर आते हैं, तो आपको इस कंडीशन में अलर्ट होने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, अगर आपका शुगर लेवल 140 या उससे ऊपर आ रहा है, 140, 150 या उससे ऊपर आ रहा है, 160
170 इस तरह से आ रहा है तो आप डायबिटिक कहलाए जाएंगे और इस कंडीशन में आपको मेडिसिन स्टार्ट करने की ज़रूरत हो जाती है। अगर आपका रैंडम ब्लड शुगर 160 से लेके 180 के बीच में आ रहा है तो आप नॉन डायबिटिक कहलाएंगे, लेकिन अगर 180 से ज़्यादा आता है तो आप डायबिटिक कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं शुगर या डायबिटीज़ होने के पीछे क्या कारण होते हैं। तो अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं तो 2 तरह के कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला कारण क्या होता है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं या आपका काम ऐसा है कि आपको पूरा दिन बैठना पड़ता है, लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने आपको बैठकर काम करना पड़ता है और आपका फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस डायबिटीज़ के होने का दूसरा बड़ा कारण होता है ओबेसिटी या मोटापा। अगर आपका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपने वेट पे काम करने की ज़रूरत है। जो मेन 2 कारण होते हैं वो यही 2 होते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण होता है वो होता है जेनेटिकली। मतलब अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, आपकी फैमिली में किसी ना किसी को डायबिटीज़ चलता आ रहा है या आपके मदर या फादर को डायबिटीज़ है, तो आगे की जनरेशन में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, चौथा कारण होता है अल्कोहल इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। 5वां कारण होता है एक्सरसाइज ना करना, पूरा दिन बैठे रहना। 6ठा कारण होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं आप, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी कारण थे डायबिटीज़ होने के पीछे। अब बात कर लेते हैं इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं या इसके क्या लक्षण होते हैं। अगर किसी को भी डायबिटीज़ है तो उनको अपने शरीर में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ होने के पीछे 3 मेन सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम मेडिकल में पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया कहते हैं। तो पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थर्स्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, दिन भर में आप बहुत पानी पी जाते हैं और पहले के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, या बार बार आपका गला सूखता है, बार बार प्यास लगती है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो होता है पॉलीफेजिया, यानी कि इसका मतलब होता है एक्सेसिव हंगर, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, थोड़े टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। तीसरा जो सिम्टम होता है पॉलीयूरिया, यानी कि जल्दी यूरिन जाना, या अगर आपको दिन भर में बहुत ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ रहा है, पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपकी बॉडी में देखने को मिल रही हैं तो आपको चेकअप के लिए या टेस्ट के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक होने लगेगा, बहुत कमजोरी फील होने लग जाएगी। इसके अलावा पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने लग जाएगा, वजन कम होने लग जाएगा। इसके अलावा जो मेंटल सिम्टम्स में आपको चेंजेस देखने को मिलता है वो ये होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है, बहुत जल्दी मूड का चेंज होना, इन्फेक्शन का होना, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सभी सिम्टम देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के केस में। इसके अलावा बहुत एक कॉमन सिम्टम होता है डायबिटीज़ के पेशेंट को, अगर चोट लग जाती है, कहीं भी छोटी सी भी चोट लग जाती है, छिल जाता है कहीं पर, तो वो जल्दी से भरता नहीं है, वो घाव जल्दी से हील नहीं होता है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के अगर बॉडी में चोट लग जाती है तो उस चोट में या उस घाव में बैक्टीरिया का बिल्डअप होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उनकी बॉडी में शुगर की अधिकता होती है। इस वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को शुगर मीडियम बहुत फेवरेबल कंडीशन होता है उनके लिए, और इस मीडियम में वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और उस घाव को भरने नहीं देते हैं। और यही वजह होती है कि शुगर के पेशेंट के घाव जल्दी नहीं भरते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन उस कंडीशन में अच्छा काम करती है जिस टाइम पे शुगर को कंट्रोल किया जा सके। अगर आपकी बॉडी का शुगर लेवल उस कंडीशन में है या उस लेवल पर है जिसे कंट्रोल किया जा सके, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल फास्टिंग में 200 या 200 से ऊपर जा रहा है, या रैंडम ब्लड शुगर लेवल भी आपका 200 या 300 या उसके ऊपर जा रहा है, अगर इस तरह से आपका ब्लड शुगर लेवल शूट किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपने नियर बाई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको अपनी कंडीशन बतानी चाहिए और आपको क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली वो जानकर आपको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। जो लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं या जिनको बॉर्डर लाइन शुगर आती है, तो वो क्या करते हैं, वो या तो चेक नहीं कराते हैं, अपनी बॉडी के सिम्टम्स को नोट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हैं, या फिर अपनी डाइट में सुधार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है वो डायबिटीज़ में चेंज हो जाती है, डायबिटिक कंडीशन में वो आ जाते हैं। और डायबिटीज़ को अगर आपने हल्के में छोड़ा हुआ है या बहुत टाइम तक आपने इसके लिए मेडिसिन नहीं ली हैं, अपनी लाइफस्टाइल को नहीं ठीक किया है, तो डायबिटीज़ एक जानलेवा बीमारी भी बन जाती है। और इसके अलावा डायबिटीज़ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी पैदा करती है। अगर आपने डायबिटीज़ को हल्के में लिया तो ये आपके बॉडी के दूसरे अंगों को भी ख़राब कर देती है। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी।
इस पिक्चर में आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और आँखों को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है डायबिटीज़ ने, तो अगर वो पेशेंट किसी चीज़ को देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसको ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिखते हैं, काले काले से निशान दिखते हैं जगह जगह, और इस कंडीशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में दो तरह की पिक्चर दी हुई हैं। जो लेफ्ट वाली पिक्चर है उसमें नॉर्मल दिखाया गया है, नॉर्मल इंसान की आंखें दिखाई गई हैं। अगर वो किसी चीज़ को देखता है तो ये नॉर्मल विजन होता है, लेकिन अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसको कोई भी चीज़ किस तरह से दिखती है, तो ये इसके बारे में बताया गया है इस पिक्चर में। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर आपकी बॉडी में भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनके गाइडेंस में मेडिसिन लें, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके अलावा डायबिटीज़ का दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें कि आपकी किडनी भी खराब कर देती है शुगर। इसके अलावा तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, आपकी नर्व्स होती हैं, उसको भी डैमेज कर देती है शुगर। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले अगर आपका शुगर लेवल जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, बॉर्डर लाइन शुगर आ रहा है आपका 100, 150, 160, 170 तक अगर आपका शुगर लेवल आ रहा है, खाना खाने के बाद आपका फास्टिंग शुगर लेवल आ रहा है 120, 130 या 110 तक, तो आप इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अगर ये चाहते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन पर ना जाना पड़े तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस कंडीशन में बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन मेडिसिन से आपको बहुत आराम लगेगा और आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में आपको बता रही हूँ। ये एक जर्मन की मेडिसिन है जिसका नाम है R40 या ये डाइग्लूकॉन के नाम से भी आती है। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये मेडिसिन आपको आराम से 250 रुपये तक की मिल जाएगी और ये 22 ml तक के साइज़ में मिलती है आपको। तो ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी है। 15 से 20 बूंदें 1/4 कप पानी में आपको लेनी है दिन में 3 बार। और ये मेडिसिन आपको खाना खाने से पहले लेनी है, यानी कि अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है, लंच से पहले लेनी है और डिनर से 1 घंटा पहले लेनी है। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन है शाजीजियम जैम्बोलिनम। ये जामुन से बनने वाली एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको मदर टिंचर में लेकर आना है। और इसको आपको कैसे लेना है, इसकी भी आपको 20 बूंदें लेनी है दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में। ये दोनों मेडिसिन आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। तो ये मेडिसिन लेने के बाद 2 से 3 महीने बाद अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, बढ़ रहा है या वहीं रुका हुआ है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में। अगर आप इन टिप्स को याद रखेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो शुगर लेवल है वो बहुत हद तक कंट्रोल रहेगी और शुगर की वजह से आपको जो कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ होती हैं डे टू डे लाइफ में, वो आपको नहीं होंगी। सबसे पहला जो आपको काम करना है, अपनी बॉडी को हमेशा मूवमेंट में रखना है। अपनी बॉडी हो सके कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने में लगा के रखें या चलें फिरने का काम करें। कोशिश करें कि बैठने का काम ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलने फिरने का काम करें। डेली मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, वॉक करनी है 15 से 20 मिनट तक। और इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा आपको क्या करना है, अपनी डाइट में आपको ध्यान देना है। आलू और चावल का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। शक्कर बिल्कुल भी नहीं लेनी है किसी भी फॉर्म में। शुगर क्या करती है आपकी बॉडी में, जैसे ही आप शुगर लेते हैं तो वो बॉडी में जाके डायरेक्ट ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है। स्ट्रेस कम से कम लें, स्ट्रेस ना लें बिल्कुल भी। जो हमारी साइकोलॉजी है, अगर हमें किसी चीज़ की टेंशन है तो हम कंट्रोल करके भी उसको दूर नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप या तो कोई मेडिटेशन करें, कोई एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा के बॉडी को रिलैक्स करके एक पॉइंट पर ध्यान लगाना स्टार्ट कर दें, या फिर इसके अलावा आप कोई भी अपनी एक फेवरेट कोई भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें आपकी हॉबी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि गार्डनिंग हो गया या पेंटिंग हो गया। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी हॉबी है, आपकी इंटरेस्ट है, ये अपने दिमाग को तनाव से हटाने के लिए, टेंशन से हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।